बहुत ज्यादा अहम एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा अहम एक्सरसाइज। शॉर्ट क्वेश्चंस काफी पड़ जाते हैं इसमें, लॉन्ग कम ही चांस है पड़े इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पड़ जाता है। पहला क्वेश्चन है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोपोर्शन होती क्या है, दो रेशियोज हों ए रेशो बी और सी रेशो डी, इनके दरमियान जब बराबरी आ जाती है उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। देखें ये हमारी थर्ड प्रोपोर्शन कहां तक है, ये यहां तक, ठीक है। मतलब अब 4 है ये, तो 3 के साथ प्रोपोर्शन हम कैसे लिखेंगे, उसमें होता ये है कि बी 2 बार रिपीट कर जाता है। तो 4 प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन तक तो ये बन जाता है ए बी सी डी, 4 आ गई। लेकिन अगर वो थर्ड की बात करें या मीन की बात करें, उससे एक ही शक्ल बनती है हमारे पास, जो कि ए बी रिपीट करता है उसमें, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। थर्ड में ये फर्क है कि थर्ड में आपने सी को फाइंड करना होता है और मीन में आपने बी को फाइंड करना होता है। मतलब अगर वो कह रहा है थर्ड फाइंड करें, इट मींस उन्होंने बी दे दिया और ए दे दिया। अगर वो यही सवाल लिख के कहे ए रेशो बी रेशो सी, अगर वो कहे कि मीन फाइंड करें, तो इसका मतलब जो दो वैल्यूज दी हैं उनमें से एक ए है और एक सी है। ये समझ होनी बहुत जरूरी है। तरीकाकार एक ही है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बाहर वालियों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वालियों को आपस में, हमेशा यही रूल लगेगा। इन क्वेश्चन में कुछ अलजेब्रिक टर्म्स हैं जिनका थोड़ा फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए, बाकी इसमें कोई रोला नहीं है। हम हेडिंग पे आते हैं, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरी प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। इसकी शक्ल कुछ ऐसी ही होगी, ए रेशो बी प्रोपोर्शन, आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, प्रोपोर्शन का सिंबल ना लगाएं, इक्वल बी रेशो सी। अब देखने वाली बात यह है कि थर्ड प्रोपोर्शन है, तो इट मींस एक वैल्यू ये ए दी गई है और एक वैल्यू ये बी दी गई है, क्योंकि सी को तो मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सी, ए की जगह ए रख दूंगा मैं 6 रेशो 12 रेशो सी की जगह आप चाहे सी रख दें चाहे अननोन एक्स रख दें, आपकी अपनी मर्जी। आप यहां पर फिर लिख दीजिएगा लेट सी इज इक्वल एक्स, यहां पर हम एक्स रख देंगे। अब एक मैथ्स का फॉर्मूला है, दो तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको भूल जाए तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, 6/12 इक्वल 12/x। रेशियो को फ्रैक्शन में ऐसे ही चेंज किया जाता है, ठीक है। 6/12, ये रेशियो को सिर्फ ओवर में चेंज कर दिया, नजर आ रहा, नहीं तो इधर आ जा। अब क्या करते हैं, सीधा तरीका ये है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑलवेज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। आप क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। अगर तो कैलकुलेटर गेम है तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा कि आप मल्टीप्लाई करें, वो 6 से डिवाइड भी हो जाएगा, कौन सा दिमाग लगाना है। अगर नहीं है तो आप क्या करें, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर उधर जाके डिवाइड होगा, 6 नीचे आ गया। अब कटिंग करके हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, 6 1 जार 6 2 जार, x इज इक्वल टू 24 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं इधर से जरा जंप करके जा रहा हूं रिव्यू के ऊपर, ताकि रिव्यू भी साथ ही करवा दूं इससे रेलेवेंट क्वेश्चन निकाले। रिव्यू इस बुक के बहुत अहम होते हैं, बहुत अहम होते हैं। यहां पर अगर उसने मीन मांगा, थर्ड मांगा हुआ है, देखें आपका इसके साथ ही ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ आपको फर्क नहीं लगेगा, जो बंदा दिमाग रखता है उसके लिए ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवाऊंगा ठीक तरीके से, ठीक है। हमने क्वेश्चन, उसने क्या कहा कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन की शक्ल क्या होगी, मतलब तीन चीजों के दरमियान प्रोपोर्शन है तो हमेशा बी ही रिपीट करता है। अब मतलब 3 है यानी ए बी सी है, तो बी रिपीट करेगा बीच में, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। अब उसने थर्ड तो कहा है, इसको तो कहा है उसने मालूम करो, मतलब जो दो वैल्यूज दी हैं उनमें से पहला ए और दूसरा बी है। आप इसमें पुट करें, ए की जगह क्या आ जाएगा 28, बी की जगह 4, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू लगा देता मैं, इक्वल 4 रेशो सी ही रखें इसको, ठीक है, सी रख लें। अदरवाइज आप एक्स रखना तो उधर लिख दीजिएगा लेट सी इज इक्वल टू एक्स। अब फॉर्मूला एक ही है, बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, अंदर वालों को आपस में। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ मीन, बाहर वाली वैल्यूज को एक्सट्रीम कहते हैं, ये एमसीक्यू भी आपका। ये बाहर वाली जो होती है यानी ए और सी एक्सट्रीम होंगी और ये वाली मीन होंगी। अब क्या करेंगे, 28 टाइम्स सी इक्वल 4 टाइम्स 4, 28 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब कैलकुलेटर गेम है, 16 को करके आप कटिंग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ, 4 1 4 4 7 8, द वैल्यू ऑफ सी विल बी 4/7। सिंपल इज दैट, वेरी इजी क्वेश्चन। आपका रिव्यू के अंदर थर्ड प्रोपोर्शन से रेलेवेंट ये भी क्वेश्चन हो गया।
अब जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं उसमें तरीकाकार सेम टू सेम ही है, लेकिन जस्ट ये है कि उसमें थोड़ी सी चीजें जो है वो और आ रही हैं। अब मैं एक इधर से ही यानी थर्ड पर ये मीन प्रपोर्शन वाला भी क्वेश्चन करता जाता हूं ताकि मैं फिर वापस ना आना पड़े। आपका सेकंड क्वेश्चन भी मीन प्रपोर्शन का ही मेरा ख्याल है, तो मैं यहां से ही करता जाता हूं, यानी आपको ये भी पता लग जाएगा मीन में और थर्ड में फर्क क्या है। शक्ल उसकी भी यही है, ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। अब उसने कहा मीन मालूम करें, तो मतलब ये बी को तो मालूम करना है, मतलब एक वैल्यू ए दी गई है और एक वैल्यू सी दी गई है। हम क्या रखेंगे, पहली वैल्यू ए है हमारी 16 रेशो बी इक्वल बी रेशो 49। अब एक्सट्रीम आपस में और ये वाले, आप जिसको मर्जी इधर उधर रख सकते हैं, तो हम बी को इधर रख लेते हैं, बी इंटू बी बी स्क्वायर 16 टाइम 49। अब मल्टीप्लाई करके करना, मल्टीप्लाई कर ले, मैं सीधा सीधा रूट ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट वर्ड्स में लिखेंगे आप, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 49, अलग अलग स्क्वायर ले सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहां पर बी आ गया, वो आ गया 4 ज़रब 7, बी कितना आ गया 28। आसान सा सवाल था, ये भी आपका रिव्यू का क्वेश्चन हो गया। रिव्यू में साथ साथ ही करवा रहा हूं। अब एक और क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, इससे ही रेलिवेंट मिलता जुलता, फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव कर जाएंगे ताकि टॉपिक इधर से वाइंड अप करके हम आगे जाएं। ये देखिए रिव्यू के अंदर कल जो हमने क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही हैं जो हमने वो मीन वो किए थे, के रिलेशन बना के करने वाले। कल हमें कर देनी चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया हमने। 50% से ज्यादा तो रिव्यूज का वही है, के मेथड वाला, वो जो वेरिएशन से के बना के हम करते हैं, सारा तकरीबन वही है। अब इसमें आ जाए, इसमें उसने कहा है फोर्थ को फाइंड करें। अब 3 है, मतलब चार पूरियां ए बी सी डी, हम लिख लेते हैं ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी। ना तो ये थर्ड का केस है, ये 4 पूरी हैं अब, है ना, क्योंकि फोर्थ उसने क्या मालूम करे, 3 उसने दे दिए। अब पहली 3 हम रख देते हैं, 8 रेशो 7 इक्वल 7, सॉरी आगे आ रहा है हमारे पास 7 और 6 रेशो डी। चौथी हमने मालूम करनी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 8 टाइम डी एंड 7 टाइम 6। so 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 3s आर और 2 4s आर, सो इट विल बी d इज इक्वल टू 7 3s आर 21 ओवर 4। आंसर देख लीजिएगा, अगर उसने उसको पॉइंट्स में ले गया, पॉइंट्स में ले गया, कटिंग कर दिया। अब देखिए मेरे बेटा, इसमें आपके रिव्यू में था क्या, हमने रिव्यू कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है। ये थी डेफिनेशन रेशियो की, ये थी प्रपोर्शन की डेफिनेशन, ये थी डायरेक्ट और इनवर्स की, और ये स्टेट कंपोनेंट और डिविडेंडो। ये देखें, ये सवाल गेस्ट पेपर में मौजूद है, स्टेट कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम। आप कैसे लिखेंगे, ये देखें, बड़ा आसान है, इक्वल लगाएं a प्लस बी ओवर a माइनस बी, सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। कंपोनेंट और डिविडेंडो में ऊपर प्लस होता है हमेशा, ठीक है। के मेथड में ऊपर ना आइएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक हो गया, याद रहेगा। a प्लस बी ओवर a माइनस, ये क्वेश्चन है, देखें स्टेट कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम आ भी सकता है। इसको तो उसने लिख दिया, आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन लगाना है और आपका मसला हल हो जाएगा। अब तो आपका 100% रिव्यू पूरा हो गया, ये मैं कर देता हूं आपके लिए। 6 रेशियो, कल वाला लेक्चर अगर आप इसके साथ देख के करें तो ये सारा आपका कंप्लीट हो जाता है। 6 रेशियो एक्स प्रपोर्शन 3 रेशियो 5, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, x इंटू 3 और 6 इंटू 5, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड, 3 1 3 2 x इज इक्वल टू 2 5 10 आंसर। अब एमसीक्यू में आ जाए, एमसीक्यू में भी एक सवाल है ये ऐसा, ये है, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, 15 चौके 60 है ना, और 60 को 5 से तकसीम करें तो कितना आ जाएगा, 12 आंसर आएगा इसका, 12 आंसर होएगा। अभी आपने कहा था तीसरे के एमसीक्यूज आपको नहीं आते, चलें देख ले मेरा बेटा। इन रिलेशन ए रेशो बी, पहले वाले को एंटीसीडेंट कहते हैं, दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। एक ए से है, एक सी से है। देखो एबीसी में ए पहले वाला होता है और सी बाद वाला होता है, यानी पहले वाला एंटीसीडेंट होगा, दूसरे वाला कॉन्सिक्वेंट। अगले में उसने दूसरे की वैल्यू पूछ ली है, एक्स रेशो वाई में वाई क्या है, वाई दूसरे वाला पूछा है, तो वो कॉन्सिक्वेंट होगा। यानी आप ए एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, एक वर्ड ए से शुरू हो रहा है, एक वर्ड सी से शुरू हो रहा है। अगर आप इनके पहले अल्फाबेट को ले लें, ये तरतीब भी आपको बता देते हैं। एंटीसीडेंट ए वाला यानी पहला, और कॉन्सिक्वेंट सी वाला यानी उसके बाद ही आएगा ना, ए के बाद ही है ना कॉन्सिक्वेंट।
दो एमसीक्यूज हो गए आपके, दो एमसीक्यूज और आ गए आपके। उसने कहा है कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी में ये बार वाली वैल्यूज क्या हैं, यानी ए और डी क्या हैं, बार वाली एक्सट्रीम्स होती हैं। अगले क्वेश्चन में उसने पूछ लिया ए रेशो बी सी रेशो डी में बी बीच वाली क्या है, बी और सी क्या है, ये मीन है। ठीक हो गया। अब मेरा बेटा देखें, ये केस हमने देखा, ये केस हमने अभी क्वेश्चन किया था, यहाँ ये थर्ड का होता है, यहाँ ये मीन का होता है। अब ये पता करना पड़ता है कि ये मीन का है कि थर्ड का है। अगर वो बी को सेपरेट कर रहा है एक साइड पे तो ये मीन होगा, अगर वो सी को सेपरेट कर रहा है एक साइड पे तो ये थर्ड का होगा। यानी अगर वो सी को एक तरफ अलग कर लेगा तो ये थर्ड की बात कर रहा है, अगर बी को एक तरफ अलग कर लेगा तो ये मीन की बात कर रहा है। दो एमसीक्यू सेम है। अभी यहाँ पर देखिए उसने बी को अलग किया है ना, इधर तो दो चीजें है ना, सिर्फ एक चीज को उसने अलग किया है, किसको अलग किया है, बी को। मतलब यहां पर वो किसकी बात कर रहा है, मीन की। नीचे फिर सेम टू सेम वही। अब किसको कह रहा है, सी का पूछ रहा है, तो सी कौन सी थी, थर्ड। ये दो बड़े कंफ्यूजिंग एमसीक्यू हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं, नहीं पता लगता बच्चे को। तो आपने देखना जिस चीज को उसने सेपरेट करके पूछा है वो या तो मीन होगी या थर्ड होगी। ये वाला अभी मैंने किया, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 15 चौके 60, 5 ने तकसीम हो जाना उधर जाके, तो 60 को तकसीम करें 5 से तो 12 आप सॉल्व भी करके कर सकते हैं, लेकिन दिमागों को चलाएं। अब ये देखें, ये कल हमने बड़े क्वेश्चन किए हैं, यूज इक्वल इसकी जगह क्या लगाते हैं, के वी स्क्वायर। लब लो आंसर है, कितने होना लिखा, ये है नहीं, ये नहीं है, ये है, ये वाला बी वाला है ना। फिर उसने वही सवाल, वही चवल मार दिया जो कल हमने बड़े सवाल किए हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एक्स 3। ये ले, कितने लब लें, इधर कहीं होना पड़ा, हो गया। अच्छा जी, अब ये जरा समझ लें, ये के मेथड, ये भी के बराबर है और ये भी के बराबर है, इसको हम अलग रख के के बराबर रखेंगे। u ओवर v इज इक्वल टू के, जरा मैं नीट लिख दूं ताकि v और u मेरा फर्क नहीं पता लग रहा। मैंने लिखा u ओवर v इज इक्वल टू के और v ओवर w इज इक्वल टू के। अब इधर से के की यानी u कितना आ गया, u इज इक्वल टू v के, और v कितना आ गया, w के। अब इस v की जगह ये v की वैल्यू पुट कर देनी है, इस v की जगह उस v की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी u की जगह ये जो ये v है ये वैल्यू रखते हैं हम w के इंटू के, ये आ जाएगा आपका w के स्क्वायर। लब लोन कितने है, ये है, ये है, ये वाला याद करना, याद कर लें। अब उसमें कहा थर्ड प्रपोर्शन निकालें, थर्ड प्रपोर्शन निकालें, सवाल है ये, थर्ड प्रपोर्शन निकालें। तो थर्ड प्रपोर्शन की शक्ल क्या है, ए रेशो बी, बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। थर्ड निकालनी है, मतलब पहली दो उसने एक्स और वाई ही दी होंगी, क्योंकि थर्ड तो निकालनी है। यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर रेशो प्रपोर्शन वाई स्क्वायर और सी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्स स्क्वायर इंटू सी और वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देख लें कौन सा आंसर है आपके सामने, इधर किधर ये है। जो रट्टा मारेंगे वो फिर खूब फंसेंगे इसमें, ये सारे एक देखने में एक जैसे ही आंसर है। यहां पर उसने क्या, फोर्थ प्रपोर्शनल, तो आप w को सेपरेट कर लें तो बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको x इंटू डब्ल्यू और y इंटू v, w को सेपरेट करना है ना, क्योंकि फोर्थ ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। w इज इक्वल vy ओवर x या yv ओवर x, ढूंढ लो, ये है। ठीक हो गया। अब मेरा बेटा यहां पर उसने कहा ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेंडो डिविड, ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, देखें ए, ये मैं ये वाली लिख रहा हूं, ए ओवर बी, फ्रैक्शन में इसको लिख रहा हूं मैं, ए ओवर बी इक्वल एक्स ओवर वाई। ऑल्टरनेंडो का क्या मतलब है, देखें ये इधर डिवाइड हो रही है उधर चली जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आ सकती है, इसी तरह ये भी लग सकता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर चला जाए, वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब इस तरह वैल्यूज को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इस तरह भी वैल्यूज को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ये बराबर ही रहेंगे। तो अब देख लें उसने इन दोनों को एक्सचेंज किया या इन दोनों को, सवाल में ढूंढ लें। इसमें तो ए सेम टू सेम है, इसको एक्सचेंज किया उसने, है ना, यही आंसर होगा इसका, ऑल्टरनेशन। ठीक है, ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या है, या वो इस तरह एक्सचेंज करेगा या वो, और ये हमारा सीधा सा है कि ये इधर से इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, और ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके, इन दोनों की जगह चेंज आपस में की जा सकती
है। इसको बोलते हैं ऑल्टर। इनवर्टेंडो का मतलब ही इनवर्स है, उल्टा कर देना। मतलब a ओवर b इक्वल x ओवर y है ना, तो दोनों तरफ को उल्टा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, यह है इनवर्टेंडो। ठीक है, इनवर्टेंडो ढूंढ लो इसमें से कौन सी है, किधर उसने उल्टा किया है, ये उल्टा किया है इसने। कॉम्पोनेंटो का मुझे याद नहीं, कॉम्पोनेंटो में शायद प्लस लगाता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये है मेरे ख्याल से कॉम्पोनेंटो, प्लस लगता है उसके ऊपर, क्योंकि डिविडेंडो में माइनस लगता है। इसका आंसर जरा देख लेना। अभी किसी एमसीक्यू का पूछना है आपने तो बताएं, किसी भी एमसीक्यू को आपने पूछना है, किताब को नजर मारे तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता, कोई मसला ही कोई नहीं। किसी एमसीक्यू को नजर मार लें। हाय और रब्बा मेरे, सारे एमसीक्यूज हैं, कोई इसमें रट्टा सिस्टम है ही नहीं है। बंदे में थोड़ी सी अक्ल खुद भी होनी चाहिए। रिव्यू भी सारा हो गया। रिव्यू के आप कह रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराए कि वो के से करने वाले हैं। वो कल हमने एक्सरसाइज पूरी 3 के 3 वो पूरा टॉपिक हमने वो पूरी एक्सरसाइज की है। अभी हम कौन सी कर रहे हैं भला एक्सरसाइज, तो 3.3 करते हैं ना, फिर 3.2 का 5 वाला क्वेश्चन करना है, वो भी करवा देंगे। ये फाइनल हमारे लेक्चर हैं, जिनको शर्म है वो कुछ करेंगे। आ जाए इसके ऊपर वापस। अब मैं इसके गेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन करा दूं कि सारे करा दूं? सारे करा देता हूं। फिर एक पार्ट होगा मेरे ख्याल से आज, है ना, क्योंकि 55 मिनट हो गए हैं, एक भी शायद ना हो। गेस्ट पेपर वाले मार्क करने हैं तो मार्क कर लें अपने लिए, जिनके पास गेस्ट पेपर नहीं है। ये वाला क्वेश्चन उसने डाला हुआ है गेस्ट पेपर वाले ने, जो मेरे सामने आ रहा है। इसका दूसरा भी क्वेश्चन उसने डाला हुआ है, यानी अहम है, ये देख लें, आपके सामने ही है। ठीक है, फिर उसने क्या डाला है जी, क्या कहा है, फिर वो सीधा आ गया फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल पे, फिर फोर्थ पे आ गया। फोर्थ में से उसने पिक किया क्वेश्चन को, वो रिव्यू वाला क्वेश्चन जो मैं करके आया हूं उसको। फिर उसने ये पी क्यूब श्यूब वाला को क्वेश्चन है, ये शायद ये है, ये वाला क्वेश्चन गेस्ट पेपर वाले ने पिक किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने पिक किया हुआ है, और कौन सा सूखा क्वेश्चन, और उसने एक्सरसाइज वाला वो उधर से रिव्यू से पिक किया हुआ है। और मीन प्रपोर्शन में से 20 वाला उसने को पिक किया हुआ है। मीन प्रपोर्शन की तरह हमारे ये वाला क्वेश्चन उसने पिक किया हुआ है। और फाइंड मीन प्रपोर्शन में से उसने 20-45 वाला ये वाला क्वेश्चन पिक किया हुआ है। ठीक है, और फाइंड 12p कॉन्टिन्यूड में से उसने यहाँ से कुछ नहीं पिक किया, 5p 45 समथिंग, ये वाला क्वेश्चन उसने पिक किया हुआ है। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन्वॉल्व वाले में ये वाला पिक किया हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ उसने गेस्ट पेपर वाले ने पिक किए हैं। ठीक है, हम इसको रेस कर देते हैं। आपने लगा लिए, मार्क कर लिए, ताकि जिनके पास गेस्ट पेपर नहीं है वो देख लें कि क्या है। ठीक हो गया, हाँ ठीक है। अभी हम बात करते हैं थर्ड पे ही। अभी कल आपका काम ये है कि आपने रिव्यू करना है सारा, ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू करने हैं सारे, और ये जो काम किया जाएगा आज जितना हो जाता है वो करना है सारा। अभी आ गया हमारे पास क्या, फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया ना मैंने। अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड वाला। देखिए ए क्यूब और 3a स्क्वायर, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, तो इसकी शक्ल होगी a रेशो b इक्वल b रेशो c। अब ए बी हमारा क्या है, a है हमारा a क्यूब और b है हमारा 3a स्क्वायर, तो यहां पर पुट कर देते हैं। a की जगह a क्यूब आ गया, b की जगह आ गया 3a स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर रेशो c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई और ये क्रॉस नहीं, सॉरी, वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फ्रैक्शन करें तो ये क्रॉस ही होता है, c इंटू ए क्यूब। अब 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर, अपनी सहूलत के लिए पहले इसको इधर ले आते हैं, 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर ओवर
ए क्यूब, 2 इधर से कट गए और 1 पावर इधर से कट गए, 3 है ना नीचे, ठीक है, 2 तो इसे सीधे सीधे कट गए, ठीक है, इसकी 1 बच जाएगी। अब बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3 3 9 इंटू ए, 9 ए आपका आ गया। अगर ऐसे मुश्किल लगा है तो आप 3 3 9 और ए स्क्वायर ए 4 ओवर ए 3 आएगा आपका, तो 3 में से काट के 1 बच जाएगी, फिर भी 9 ए आपका आंसर आ जाएगा। अगले वाले सवाल भी ऐसे ही हैं, फॉर्मूलाज खोले जाएंगे, ये कल परसों से वो बच्चे को करा रहा हूँ मैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सारे क्वेश्चन, मतलब जो मेन 9th के जितने फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला, इसका फार्मूला, उसका फार्मूला, वो सारे फार्मूले इसमें वो खुलवाता है। देखें, ये आ गया आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ठीक हो गया। अभी हमारे पास ये किस चीज का फार्मूला, ये किसी चीज का फार्मूला ही नहीं है वैसे तो, है ना। चलो देखते हैं हमें क्या लगे। ये हमारा a है और ये हमारा b है फार्मूले के अंदर। फार्मूले की शक्ल क्या है, a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। अब यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशियो b की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और रेशियो c। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, c इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। साइन तो नहीं कुछ गलत लगे, साइन भी कुछ नहीं गलत लगे। फिर इसका आंसर चेक करो, इसका आंसर फिर यही होगा, कट कटा तो कुछ हो नहीं रहा मेरे सामने, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ कट कटा हो रहा है। स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। कट कटा तो कुछ भी नहीं हो रहा मेरे सामने, तो क्या बनता है आपका उधर आंसर, ऊपर वाला होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब यही है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर इसकी पावर और इसकी पावर मिलके ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं वो कह रहा था कि कुछ कट कटाना होता हो, तो कुछ भी कट कटा नहीं हो रहा। और मैं सीधा ही 5वें पे आ गया हूं। ये वाला करते हैं आप, ठीक है, ये भी ओखा फार्मूला है, फार्मूला लिखवा देता हूं आपको मैं। तीसरा वाला किया है मैंने, मेरा क्या नहीं, तीसरा भी नहीं किया, चले मैंने ऊपर की हुई थी ना स्क्रीन, तो मैंने उधर से पिक कर लिया। थर्ड वाला करते हैं आप। थर्ड वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी है हमारा ए माइनस बी। यहाँ पर की फार्मूला अपने पास नोट कर लें, की फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, यानी ये इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। चले अभी फार्मूले में ये हमारा ए आ गया और ये हमारा बी। थर्ड प्रोपोर्शन की शक्ल क्या होती है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। अब ए बी को पुट करते हैं, ये हमारा बी है, ए की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए माइनस बी, ब्रैकेट्स लगा लें इनको, ए माइनस बी और सी एज इट इज, ठीक है जैसे था। अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसका होल स्क्वायर बन सकता है लेकिन ये खुल जाएगा फार्मूला उधर जाके, तो हम इसको उधर लेके जाके, इधर मैंने इसलिए नहीं खोला, बड़ा गंद पड़ जाना था, उधर लेके फाइनल स्टेज पे जाके लेके खोलेंगे। सी सेपरेट कर लेना जो निकालना है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को नीचे खोलो, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर वाला तो ऐसे ही, नीचे एक बार ए प्लस बी, फार्मूले के अकॉर्डिंग जो ऊपर लिखा है हमने टॉप पे, ये कट गया, सी कितना आ गया ए माइनस बी ओवर। तो कभी भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ा ही औखा काम है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल पड़ जाए। देख ले इस पे आपने कोई क्वेश्चन करना तो।
अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें फॉर्मूला, दो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला यूज हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये इक्वल होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x क्यूब माइनस वाई क्यूब, मारे सीधा सीधा ही लिख लूं, a रेशो b दैट इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन c। अब c आ गया हमारा, सीधा ही दिख रहा हूं मैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होने हैं और उसने जाकर डिवाइड हो जाना है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूलाज खोलने पड़ेंगे ऊपर दोनों के, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, दो बार खुलेगा, दो है, x माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा जो कि ये है। तो कटाना तो मेरा ख्याल है कुछ होना ही नहीं। अच्छा, हम इसको क्लोज ही रहने देते हैं, हमें खोल के इसको फॉर्मूले को फायदा नहीं है, हम इसको ऐसे ओपन करते हैं। इसका फायदा ये होगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरा ख्याल है यही आंसर होगा, यही है। क्या है आंसर फिर? p माइनस क्यू और भाई p माइनस क्यू कैसे आ सकता है, एक्स वाई का सवाल कर रहे हैं हम, सही आंसर है। उन्होंने नहीं होचती कि ਅਸੀਂ एक्स वाई का सवाल कर रहे हैं, p क्यू कितों आ गया सवाल च? पी क्यू वाला तो ये है, ये करने लगे अभी हम, देखो फिर गैस पेपर में लगा था ये सवाल, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ठीक है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन इक्वल टू लगा लेता मैं इसके साथ, बी रेशो सी, ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वो आके इधर डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर अब क्या करूंगा, ये फ्रैक्शन नहीं है तो मैं डिवाइड का निशान लगा लूंगा, ठीक है। तो अब क्रॉस करते हैं पहले मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, मैं स्टेप ही पूरा कर देता, सी इंटू, यानी सी ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड, तो इसका डिवाइड का निशान लगाएंगे हम जाके, तो p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और वो यहाँ पर आके डिवाइड होगा। तो डिवाइड को हम बाद में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो हम इसको सीधा ही मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, आप स्टेप करके कीजिएगा, मतलब आप पहले डिवाइड लिखिएगा फिर निचले स्टेप में जाके इसको चेंज कीजिएगा, पी क्यूब माइनस प्लस क्यू क्यूब ओवर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहां पर सिर्फ दो, इसका ही फार्मूला और इसका ही फार्मूला खुलना है, तो फार्मूला खोल लेते हैं। लिखना बड़ा लंबा पड़ रहा है इसमें ना, लेकिन गैस पेपर वाले ने भी सवाल पाया था पुत्र, है इसमें कुछ भी नहीं है, वही चीज बार बार रिपीट पे लिखते जा रहे हैं, लेकिन रट्टा मारने वालों को ये नहीं लिखा जाएगा उनसे, क्यों मूसा? ये अकल वालों का काम है, और अकल हमारे लोगों का पूरी पूरी है, नहीं आधी दुनिया करती है, बस कुछ लोग ढीठ होते हैं जिन्होंने
कसम खाई हुई है कि हमने करना ही कुछ नहीं, गधों के दिमाग लेके पैदा हुए हैं। हमने छोटे छोटे बच्चों को करते देखा कि बात ना करने दें इनको, लेकिन इनके पास सिर्फ एक हल होता है। ये हमारी जो कौम है इसके पास एक हल है, ये मुश्किल है और एंड, दी एंड, बस इतनी सी बात होती है। एफर्ट नहीं हम करना चाहते, हम चाहते हैं हम बिस्तर पे बैठ के कुछ जो याद कर लें वो भी थोड़ा सा एहसान कर दें किसी पे, तो ठीक है। और वो भी मतलब जो 5 मिनट की चीज होती है उसको 1 घंटा लगा के याद करेंगे और कहेंगे हमने बड़ा पढ़ा है। फिर तो इस तरह की मतलब पढ़ाई का जिसको आपने घंटा लगा के 2 लाइनें सीखी और वो भी नहीं ठीक लिखी है। और बच्चियां पढ़ाता था मैं, वो कहती थी हम सारी सारी रात पढ़ते हैं। मैं पागल हो डंगर हो, तो सारी सारी रात क्या पढ़ती हो तुम? इस पर क्या मतलब 6-8 चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को सारी जिंदगी तुम साइंस पढ़ते हो, इंग्लिश ताड़ी ठीक है, तो फिर क्या सारी सारी रात पढ़ते हो? और जैसे ये साहिल और अनूक और उसको सवालों का ही नहीं पता होता कि ये हमने जवाब किसका सीखा है। हाँ, उन्हीं को सलाह दे रहे थे ना, मशवरा दे रहे थे, अनूक और बानी को कह रहे थे ना। पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, आधों को तो ये फॉर्मूला भी नहीं आता होना, ई प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, 10th में बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। अब ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ काट गया, पीछे बचा क्या मेरे ख्याल से पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू ओवर क्यू स्क्वायर, यही है ना आंसर। मेरा ख्याल इतना ही होगा, क्योंकि आगे वाला पार्ट शुरू करेंगे तो फिर वो पूरा नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा। अभी आपका क्या हो गया 3 हमने कल कौन कौन सी एक्सरसाइज की थी? 2, 5, 7। अब ये 3 भी शुरू हो गई, रिव्यू भी हो गया और एमसीक्यू भी हो गया। अपना टोटल काम लिख लें, आपने ये नीट करके क्या आना, टेस्ट करेंगे कल, लिख लें अब आप कुछ और।